हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th से जो आपकी हिंदी बुक है अंतरा भाग 2 और उसकी जो पहली कविता है देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आप कह सकते हो कि बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, www.eklavyastudypoint.com सर्च मारिए और वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कविता को इंट्रोडक्शन के साथ में। तो देखिए, देवसेना का गीत जो आपके सिलेबस में कविता दी गई है, इसको एक तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और उनका एक बहुत बड़ा और फेमस नाटक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। उस स्कंदगुप्त नाटक से ये कविता ली गई है। और देवसेना जी जो है वो कौन है? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। और जब युद्ध हो रहा था, हूणों ने आक्रमण किया था जब इनके ऊपर, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और देवसेना जो है वो एक स्कंदगुप्त नाम के राजा से प्यार करती थी। लेकिन जो स्कंदगुप्त जी हैं भाई, वो मालवा की धन कुबेर की बेटी विजया से प्यार करते थे। तो यहाँ पे अलग ही एक लव का वो चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो भाई इस वजह से देवसेना काफी ज्यादा निराश हो गई, उसका मूड खराब हो गया। और देवसेना अपने गीत के माध्यम से, यानी कि ये जो पूरी कविता है ना, इसमें यही लिखा हुआ है, देवसेना परेशान थी, देवसेना ने उसको प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब बहुत ही सही है, अगर आपको उसको सही वे में लोगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी कविता। तो देखो, आपकी जो लाइनें हैं पहले काव्यांश की, वो है आह वेदना से लेकर अनंत अगड़ाई तक। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे कवि और कविता का नाम। तो कवि है जयशंकर प्रसाद, कविता है देवसेना का गीत। तो प्रसंग क्या है ये एज इट इज याद कर लो, हर काव्यांश में चल जाएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा साप्रसंग व्याख्या का। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से ली गई हैं और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये नाटक जो है उनका लिखा हुआ एक स्कंदगुप्त, वहां से ली गई कविता है। और इन पंक्तियों में देवसेना की पीड़ा और उसकी वेदना, उसके दुख दर्द का वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग आप लगभग सभी काव्यांश में चला सकते हो। और अब मैं आपको व्याख्या समझानी स्टार्ट करता हूं पहले काव्यांश की। तो देखिए, देवसेना ये कहती है कि मेरा पूरा जीवन भाई दुख कष्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा तकलीफें मुझे ही दी हैं ऊपर वाले ने। मतलब मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया युद्ध में, मेरे पति, सॉरी नॉट पति, मेरे पिता मर गए, मेरे भाई मर गए, सब मर गए। और मैं जिससे प्यार करती थी भाई, वो किसी और से प्यार करता है, ठीक है। मतलब यही बात हो गई ना कि मतलब आप किसको चाहते हो और सामने वाला चाहता किसी और को है, ठीक है। मतलब उसका प्यार ही ठुकरा दिया देवसेना का। और उसने अपनी जवानी, अपने यौवन का जो टाइम था ना, वो मतलब याद जब करती है तो उसको रिग्रेट होता है कि मैंने भ्रम में रहकर ये सब किया। उसे लगता था वो भी उसको प्यार करता है, बट ये तो वन साइडेड चल रहा था भाई। तो देवसेना को उस समय की नादानियों पर पछतावा होता है कि भाई मैं क्यों इतनी नादान थी, क्यों मैं उसके प्यार में पड़ी। और वो कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी आंसू बहा रही है, यानी कि ये जीवन के दुख से लड़ते 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 वो बहुत थक चुकी है। और यहाँ पे शाम का मानवीकरण किया गया है। भाई शाम रोती थोड़ी है, ये तो एक इसने बात बताई है कि ऐसा माहौल हो गया मानो ये शाम भी मेरे दुख दर्द सुनकर रो रही हो, ठीक है। और वो कहती है कि उसकी पूरे जो जीवन की यात्रा रही है, यानी कि जितनी भी उसकी लाइफ में अभी तक उसने जीवन जिया है, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ही उसके साथ रहा है और उसके आंसू ही उसके साथ ही रहे हैं और कोई उसके साथ में नहीं रहा। अब आगे की जो काव्यांश है वो है श्रमित स्वप्न से लेकर सकल कमाई तक, ठीक है। ये आपके बुक में दिया गया है और संदर्भ है इसमें वही और प्रसंग भी वही सेम चल जाएगा, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा अपनी व्याख्या की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्या है। तो देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है। भाई वो सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए इतने प्रयत्न किए, इतने एफर्ट्स किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई अपने प्यार को पाने में। और आज वो भाई जब वो बूढ़ी होने वाली है, उसका प्रेमी अब आ रहा है कि भाई मैं प्रेम निवेदन कर रहा हूं। भाई अब क्या करेगी वो तेरा? मतलब जब उसका टाइम था, जब तो तूने उसको रिजेक्ट कर दिया, और अब जब वो मतलब एकदम जीवन के अंतिम अवस्था में है तो वो प्रेम निवेदन कर रहा है उसको आके। तो मतलब एक तरीके से इतना जीवन में दुख देखा है और देवसेना को ये प्रेम निवेदन कतई भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये क्या चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो वह खुद को दूसरों की नजर से बचाकर रखती थी और अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि किसी से कहते ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात है कि आशा को इसने बावली कहा है कि मेरी आशाएं ही बावली हैं।
मेरे को इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। और जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तो उस बंदे ने इनकार कर दिया, और अब मैं उसका प्रेम निवेदन कैसे मानूं? मैंने जो अपनी तपस्या करी है जीवन में, जो मैं अकेली रही हूं, ये तो तपस्या भंग हो जाएगी अगर लास्ट टाइम पे आके मैं उसका प्रेम निवेदन स्वीकार करूं। भाई जब मेरा यौवन था, जब मेरी यंगस्टर जवानी का टाइम था, जब तो तूने मुझे इग्नोर किया, और अब जब एंडिंग टाइम है तो तुम भाई प्रेम निवेदन दे रहे हो, ये क्या बात हुई? अब आगे की लाइनें हैं, चढ़कर मेरे से लेकर लाज गवाई। तो यहाँ पे वही संदर्भ रहेगा, वही प्रसंग रहेगा। कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कविता देवसेना का गीत है, और वही है कि भाई प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से ली गई हैं, और भाई वही है, उसकी पीड़ा वेदना दुख दर्द के बारे में वो बता रही है गीत गा के। तो अब आगे क्या कहती है ये समझते हैं। देवसेना का जीवन बहुत दुखों में डूबा हुआ है भाई, वो बहुत ज्यादा दुखी है। वो जानती है कि वो कमजोर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी भाई जिंदगी में कभी। वो लगातार संघर्ष कर रही है अपनी किस्मत से, अपने जीवन से, और वो कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, अकेली है वो, ठीक है। अंत में वो पूरे संसार से विदाई लेते हुए कह रही है भाई, सभी को संबोधित कर रही है, पूरे दुनिया वालों कहते भाई, दुनिया वालों सुन लो कि हे संसार, इस प्रेम को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती, मेरे तो मन ही मन लज्जा महसूस हो रही है अब इसको देखकर, ठीक है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए कोई प्यार, और वो ये कहना चाह रही है कि भाई वो जीवन संघर्ष कर करके थक चुकी है, वो निराश हो चुकी है अपने जीवन से, वो हार नहीं मान रही है लेकिन अभी भी। तो भाई स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण उसे लज्जित होना पड़ा है, उसकी बेइज्जतियां हुई हैं, उसने इतने एफर्ट करे, स्कंदगुप्त ने कुछ भाव नहीं दिया था उसे एक टाइम पे, तो भाई एक तरीके से उसने अपनी लज्जा गवाई है, उसके बाद उसने उस बंदे से प्यार किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं निकला उसके प्यार का। तो यही इसका पूरा एक गीत था कि आपको समझ आ गया होगा देवसेना और स्कंदगुप्त के प्रेम की कहानी। मतलब प्रेम कहानी तो क्या ही है, वन साइडेड उसकी जो उसने जो फील किया और जो दुख दर्द वो सब है। तो विशेष आपको लिखना होता है। तो देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया, दिल छूने वाली कविता थी, और छंद मुक्त कविता है भाई, ठीक है, छंद वगैरह नहीं है इसमें, सिंपल सी कविता है, समझ में आ रही है। खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग है, जैसे शाम रो रही हो, तो ये शाम का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये एक छायावादी कविता है। देखो ये एक जोनरा होता है, कविताएं भी अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है, प्रगतिवादी, छायावादी, नई कविता। तो छायावादी भी एक जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी कवि माने जाते हैं, ठीक है, कैटेगरी होते हैं कविता की। तो कविता में पीड़ा और वेदना का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। तो इसके अलावा कवि की भाषा भी जो है वो सहज है, सरल है, सुबोध है। तो ये हमारा यहाँ पे पहली कविता का जो ये पूरा था ये खत्म होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भर भर के कमेंट लिखें, रिव्यू लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।